નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। સામાન્ય રીતે મનુષ્યના શરીરનું સૌથી નાજુક અંગ એટલે આપણી આંખો। આંખોને લગતી કોઈ પણ સમસ્યા થાય એટલે આપણે એવા જ ડોક્ટર પાસે જઈએ કે જેમના દ્વારા સારવાર ખૂબ જ સારી રીતે કરવામાં આવે અને આંખોને અન્ય કોઈ નુકસાન પણ ન પહોંચે। ત્યારે આજરોજ એક એવા ડોક્ટરની મુલાકાત તમારી સાથે કરાવવા અમે જઈ રહ્યા છે કે જેમના દ્વારા આંખોની સારવાર તો સારી રીતે કરવામાં આવે છે, પણ તે પણ આયુર્વેદિક રીતે, એટલે કે પ્રોપર ડાયટ પ્લાન તેઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે દર્દી માટે। સાથે જ દર્દીને એક્સરસાઇઝ કરાવવામાં આવે, યોગા કરાવવામાં આવે ને આ રીતે આંખોને લગતી સમસ્યાઓ તેઓ દૂર કરે છે। ડોક્ટર ઈશિતા સજનાની તેમનું નામ છે। તેમના દ્વારા ક્લિનિક ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે। ફક્ત વડોદરા શહેરમાં નહીં, વડોદરા શહેર સહિત નડિયાદમાં પણ તેમનું ક્લિનિક ચાલે છે। વડોદરા શહેરના રાવપુરા વિસ્તારમાં તેમનું ક્લિનિક આવેલું છે, જેનું નામ છે સાંઈ પ્રકૃતિ કેર એન્ડ ક્યોર ક્લિનિક, કે જ્યાં તેમના દ્વારા આંખને લગતી કોઈ પણ સમસ્યા હોય તો તેના માટે આયુર્વેદિક ઉપચાર, એક્સરસાઇઝ અને યોગાના ઉપયોગથી આંખોને લગતી સમસ્યાઓ દૂર કરાય છે। તેમના વિશે એવું પણ કહેવાય છે કે તેમને ત્યાં જે દર્દી આંખોના જે નંબર છે તેના માટે જાય છે તો તેમના આંખોના નંબર શૂન્ય કરી દેશે। ડૉક્ટર ઈશિતા સજનાની આના માટે પણ પ્રખ્યાત છે કે જેને પણ આંખના નંબર હોય, જો તેઓ ડૉક્ટર ઈશિતા પાસે જાય અને ત્યાંની સારવાર કરે, પ્રોપર જે ડાયટ પ્લાન તેમના તરફથી આપવામાં આવે છે તે ફોલો કરે, એક્સરસાઇઝ કરે અને યોગા કરે જે ત્યાંથી બતાવવામાં આવે છે, તો ચોક્કસથી જે આંખોના નંબર હોય છે તે શૂન્ય થઈ જાય છે અને પછી જે પણ દર્દી ત્યાં ગયો હોય તેને ચશ્મા પહેરવાની જરૂર નથી પડતી। आओ जानिए आ क्लिनिक विषय डॉक्टर ईशिता पासेथी ज। एक्चुअली हमारा ये सेंटर है, इसमें ये हमारा सेंटर बड़ौदा और नडियाद 2 जगह है मेरा सेंटर। इसमें जहाँ बड़ौदा में भी लोग आते हैं, नडियाद में भी आते हैं। अभी यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो अपने आँखों के नंबर लेके आते हैं। ये जो आँखों के नंबर लेके आएंगे उसके लिए हम लोग नेचुरल वे से उनको एक्सरसाइज करवा के, उनकी सिटिंग करवा के और उनको अच्छा उनके हिसाब से उनकी नाड़ी चेक करके उनकी प्रकृति के हिसाब से मैं यहाँ से उनको डाइट देती हूँ और वो डाइट फॉलो करते हैं, यहाँ पे सिटिंग करते हैं और उस तरह उनके नंबर धीरे धीरे रिडक्शन होते हैं। एज एग्ज़ाम्पल जैसे कोई पेशेंट यहाँ पे ज्वाइन करता है तो पहले उसके आँखों का नंबर चेक किया जाता है। नंबर चेक करते हैं, रेटिना चेक करते हैं, आँखों की क्या पोजीशन है, उसका रीडिंग चेक किया जाता है। वो रीडिंग चेक करके प्रॉपर उसका फॉर्म भर के उसका सिटिंग स्टार्ट होता है। हर एक पेशेंट का जो नंबर अलग अलग होता है तो उसमें हर एक पेशेंट को कितना सिटिंग चाहिए वो चेकअप करने के बाद पता चल जाता है। और जैसे जैसे वो पेशेंट एक्सरसाइज करेगा उसका विज़न कैपेसिटी बढ़ेगा, उसके आँखों के मसल स्ट्रांग होंगे और वो ऑटोमेटिक उसके जो नंबर पहनता है उससे वो कम नंबर में पढ़ पाएगा। यही हमारी थियरी का मेन बेस है कि जो हम नेचुरल वे से उसको एक्सरसाइज करवा के साथ में अच्छा सा सीज़न के हिसाब से डाइट दे के उसके नंबर रिडक्शन करते हैं। जैसे जैसे पेशेंट एक्सरसाइज करेगा एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो 6/6 का विज़न उसका क्लियर हो जाएगा और उसको चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जैसे कि हम नॉर्मली ऐसे मानते हैं कि सिर्फ हेल्थी बॉडी के लिए डाइट ज़रूरी है, लेकिन आँखों को भी सही रखने के लिए उसके लिए भी डाइट ज़रूरी है, तो उसके लिए सबके लिए अलग अलग डाइट प्लान होता है। हाँ, जैसे बॉडी का प्रकृति होता है, मेरा नेचुरोपैथी के साथ आयुर्वेदिक का भी सब्जेक्ट है, तो आयुर्वेद में मैं नाड़ी चेक करके ही मैं डाइट देती हूँ, ताकि नाड़ी चेक करते हैं उससे पता चल जाता है कि कौन से बच्चे हैं या बड़े हैं, जो भी पेशेंट होंगे उनका पित्त प्रकृति है, वायु है, उनको डायबिटीज़ है, बीपी है, वो क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, उनका पूरा हिस्ट्री जान के उनकी आँखों का पूरा सॉल्यूशन किया जाता है। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर उतारना, 3 साल के बच्चे से लेके 70-80 ईयर्स के तक के भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिसमें ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है, आँखों की जो नर्वस सिस्टम वीक हो जाती है, रेटिना डिटैचमेंट, मैक्यूला डीजनरेशन, ये सब डिजीज़ में हम लोग अलग अलग एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि उनका ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिनको मतलब लाइक वो ब्लाइंड के नज़दीक होते हैं कि वो अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो वो टोटली ब्लाइंड स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं, और एक्सरसाइज करके उनको अपने रूटीन लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, वो ये एक्सरसाइज और डाइट से उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। कब से हम यहाँ पे क्लिनिक चला रहे हैं? मेरा 2006 से चल रहा है, तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग बड़ौदा से किया और उसके बाद मेरा नडियाद आनंद में मैंने किया। आनंद के बाद मुझे नडियाद में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला,
तो मैं वहाँ पे भी सेकंड सेंटर चलाती हूँ। और साथ में अगर किसी को जैसे हमारे ये आँखों के साथ दूसरे सब डिजीज़ में भी यहाँ पे काम होता है। दूसरे डिजीज़ में जैसे सर्दी से लेके कैंसर तक के सब पेशेंट मेरे पास डाइट के लिए आते हैं। डाइट में वो जो उनका एलोपैथी का जो भी ट्रीटमेंट होता है उसमें हम लोग कभी ब्रेक नहीं करवाते हैं। जैसे लाइक कैंसर का पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट को उनका केमोथेरापी है, सब कुछ है, वो कंटिन्यू करना है। उसके साथ मेरा वो डाइट करेंगे और जहाँ भी ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक पाउडर भी बनवाती हूँ, वो लोग मैं उनको देती हूँ, तो वो लोग वो अप्लाई करते हैं, तो उनके काफ़ी हद तक वो सब रिपोर्ट्स में सॉल्यूशन मिल जाता है। यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं कि डाइट से सब कुछ ठीक किया जाता है। एंड हम बात करें कि आजकल की जो पीढ़ी है, युवाओं की खासकर बात करें तो मोबाइल का ज़माना आ गया है। मोबाइल की स्क्रीन पे या तो युवा हमको देखने को मिलता है या तो फिर वो पीसी से लगे रहते हैं, तो उस वजह से भी आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो उसके लिए कोई खास मैसेज युवाओं के लिए? हाँ, वो तो बहुत अच्छा मैसेज है। आजकल जो भी जनरेशन है उनको बच्चे से लेके बड़े मोबाइल, लैपटॉप, टीवी पे डिपेंड है। बाहर की आउटर साइड गेम कम है और इनर साइड में मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। तो अगर मोबाइल का यूज़ करना है तो मैं आपको वो नहीं बोल रही हूँ कि मोबाइल का यूज़ बंद करो, मोबाइल का यूज़ तो करना ही है, पर उसके सामने हमारी आँखों को, हमारी बॉडी को प्रिकॉशन कैसे देना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइक जैसे बच्चों को ऑनलाइन वर्क रहता है, मेरे पास पूरा दिन ये जो काम चलता रहता है, जब बच्चा आएगा तो बोलेगा, मदर पहले ये बोलती है, मैडम ऑनलाइन वर्क बहुत है, स्कूल में इतना ऑनलाइन काम रहते हैं, बच्चे की आंखें तो ख़राब होनी ही है। पर देखा जाए तो स्कूल का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी फैमिली का होता है। हम लोग बच्चे को कितनी फैसिलिटी देते हैं उस पर है। स्कूल का रूटीन आप देखेंगे तो वो लोग हर 20 या 25 मिनट्स के बाद 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक देते हैं, और ज़्यादातर फैमिली में बच्चे वो 5 से 10 मिनट में मोबाइल और टीवी का यूज़ कर लेते हैं। तो आप खुद सोचो, अगर बच्चा 8 o'clock से ऑनलाइन पे वर्क कर रहा है, करने के बाद जब 12 o'clock 1 o'clock तक कंटिन्यू जो मोबाइल के सामने रहता है ना, या पीसी के सामने रहता है, तो नेचुरली उसके जो नेगेटिव रेज हैं तो उसकी आँखों और बॉडी को ख़राब करेंगे ही। पर उसके सामने हमको प्रिकॉशन में क्या करना है, जब स्कूल हमको बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक दे रही है तो 5 से 10 मिनट के ब्रेक में बच्चे को मोबाइल या पीसी के सामने से हटा देना है। पेरेंट्स को कंपलसरी वो 5 से 10 मिनट में उनकी आंखों को ब्रेक देना ही है। और कई बार क्लासेस में ऐसा होता है कि मैडम बोलते हैं पर पीसी के सामने हमको कंटिन्यू देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जो अगर हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम उस टाइम पे बच्चे को बोलेंगे कि आप कंटिन्यू पीसी के सामने मत देखो, आप अपना और कोई जगह देखो या अपनी बुक में देखो, ताकि वो जो नेगेटिव इंफ्रा रेज है वो हमारी आँखों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। और उसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी है कि जैसे हम लोग यहाँ सेंटर में जो बच्चे आते हैं, ग्रीन एंड ब्लू के एंटी ग्लेयर के प्लेन ग्लासेस आते हैं जो स्पेशली कंप्यूटर के लिए होते हैं, तो हम लोग बच्चे को यहाँ से बनवा के देते हैं। वो बाहर कोई भी जगह आपको बना के देते हैं, तो वो भी एक सॉल्यूशन रहता है कि बच्चे वो भी यूज़ करते हैं, तो वो अच्छा रहता है। और दूसरा, जैसे जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको हम लोग जो एक्सरसाइज करवाते हैं उसमें हर इंस्ट्रूमेंट को हम बार बार यहाँ पे सैनिटाइज़ करते हैं। जो भी बच्चे आएंगे, जो बड़े आएंगे, हर इंस्ट्रूमेंट को वो सैनिटाइज़ किया जाएगा। पेरेंट्स जो भी होंगे वो लोग मास्क पहनेंगे, यहाँ के जो सिस्टर होगी मास्क और सब यूज़ करेगी, ताकि क्या जो अभी का एटमॉस्फेयर है उसमें एक बच्चे का या एक बड़े का दूसरे को वो रोग ना लगे। तो वो सब बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, और जैसे जैसे ये लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। और एक्सरसाइज के अलावा यहाँ से कोई दवाइयाँ भी? हाँ, दवाइयाँ नेचुरल वे से अगर देखा जाए हम लोग जो करते हैं इसमें दवाइयों की खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चे पे डिपेंड होता है, बड़ों पे, पेशेंट पे डिपेंड होता है कि वो लोग कितना डाइट फॉलो करते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर लगता है कि कोई पेशेंट बहुत वीक है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, किसी को बीपी की तकलीफ़ ज़्यादा है, तो वो पेशेंट जो होते हैं उनको हम यहाँ से अगर मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं मल्टीविटामिन सजेस्ट करती हूँ, वो भी आयुर्वेदिक और नेचुरल रहती है। बाकी मैं ये कोशिश करती हूँ कि वो लोग डाइट और एक्सरसाइज से अच्छी तरह आके ठीक करें, ताकि फ्यूचर में उनको कोई मल्टीविटामिन की ज़रूरत ना पड़े।
अभी जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आएगा, मुझे लगता है कि ये 3 मंथ्स में इसका 0 नंबर हो जाएगा, पर उसके बाद ऐसा आपको नहीं सोचना है कि 3 मंथ्स के बाद वो सब कुछ छोड़ के बैठ जाए। ये सब नेचुरल योगा है, साइंटिफिक योगा है। तो साइंटिफिक योगा को हमारे रूटीन में कभी कभी उसको थोड़ा थोड़ा फॉलो करना है। जैसे कि मैंने 3 मंथ्स में किसी पेशेंट का नंबर रिडक्शन करके दिया, उसके बाद अगर उसका लाइफस्टाइल टफ होगा तो उसके सामने उसको एक प्रिकॉशन तो चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल, जैसे कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो डायबिटीज़ का पेशेंट में अगर उसका रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएगा तो डॉक्टर उसकी दवाई तो बंद नहीं करवा देगा ना। डॉक्टर तो बोलेगा कि आपको लाइफ टाइम दवाई लेनी है, क्योंकि डॉक्टर को ये पता नहीं होता है कि ये कब स्वीट खाएगा और कब गलत चीज़ खाएगा। और अगर उसका शुगर बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको लाइफ टाइम दवाई देनी पड़ती है। तो हम लोग भी जो भी यहाँ पे देते हैं उसके लिए स्पेशल एक अलग से किट देते हैं, ताकि वो किट आप लोग घर पे यूज़ करो और कभी कभी जो भी आप रूटीन में काम कर रहे हो उसके सामने आँखों को प्रिकॉशन दो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर है तो ही ये करो, जिसको नंबर नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी वो किट का यूज़ करके अपनी आँखों को ठीक रख सकता है। जो साइंटिफिक योगा है उसी को हमको रूटीन में थोड़ा थोड़ा फॉलो करना है। खास करके बच्चों में ऐसा होता है, 18 ईयर्स की एज तक बच्चों के नंबर बढ़ते हैं। 18 ईयर्स की एज के बाद कई बार स्टेबल हो जाते हैं, बाकी उनकी लाइफ पे डिपेंड होता है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। तो 18 ईयर्स की एज तक मैं पेरेंट्स को खास बोलती हूँ कि जो चीज़ें आप यहाँ से 3-4 महीना 5 महीना में सीख के जा रहे हो, जो आपने सिस्टम फॉलो करके अपने नंबर उतारे हैं, तो वो सिस्टम को अपने बच्चे के रूटीन में थोड़ा डालो, उसको बोलो कि बेटा कभी कभी थोड़ा करते रहो। स्कूल में हर जगह आजकल एक्सरसाइज का और डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उसको प्रॉपर कैसे फॉलो करना है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए मेरे यहाँ पे 3 सेंटर है। एक मैं सत्य साई सेवा समिति से कनेक्टेड हूँ, वहाँ पे वीकली 1 डे चलाती हूँ, वहाँ पे मैं एज ए सर्विस देती हूँ। और बाकी के दिनों में मैं बड़ौदा और वीकली 1 डे मैं नडियाद जाती हूँ। और वहाँ पे इसी तरह पूरा ऑनलाइन भी रहता है। और ऑनलाइन में जैसे स्टेट के बाहर के स्टेट के जो पेशेंट हैं या आउट ऑफ इंडिया के पेशेंट हैं, वो जो हमारे सेंटर पे नहीं आ सकते, वो लोग ऑनलाइन अपना वर्क करके मुझे पूरा उनका नंबर भेजते हैं और मैं उनको पूरा अपना मटेरियल भेजती हूँ, उनको वीडियोस भेजती हूँ, वीडियो कॉलिंग रहता है। ये सब प्रोसीजर से उनका हम लोग नंबर रिडक्शन करते हैं। मेरा डॉक्टर इशिता बी सजनानी और मेरा नेचुरोपैथ है, साथ में आई थेरापिस्ट हूँ और साथ में साइकोलॉजी और सब सब्जेक्ट मेरा कवर रहता है। योगा भी हम लोग यहाँ पे करवाते हैं और वो सब सब्जेक्ट कवर करके इतने सालों से अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। ज़्यादातर कोई मार्केटिंग का ज़रूरत नहीं पड़ा है, माउथ पब्लिसिटी से एक पेशेंट ठीक होके जाता है, दूसरे 4-5 पेशेंटों को भेज ही देते हैं।